हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम जो आपका स्टार्ट हो गया 10 जनवरी से। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं कुछ एडिशनल फैक्ट के साथ। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का, ठीक है, 20 से 21-22 का नहीं पूछ रहा, 2017-18 का किसने जीता। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2017-18 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था वो कौन सा सीजन था, 16वां सीजन, और उसका जो विजेता था कर्नाटक था। ठीक है, और अभी करंट जो सीजन अभी नवंबर में ख़त्म हुआ है वो कौन सा 21वां, ये जो है 21वां सीजन था। और उसको कौन से राज्य ने जीता है, तो सौराष्ट्र ने जीता है। और रनर अप कौन था, तो वो था महाराष्ट्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा पूछा गया था आपका, कुचिपुड़ी बिलोंग टू विच स्टेट। ठीक, कुचिपुड़ी डांस किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कलिंग युद्ध से कौन सा शासक संबंधित है, तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, उसमें एक ऑप्शन होगा सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का ये लास्ट युद्ध था, कौन सा, कलिंगा युद्ध। और कलिंगा कहाँ पे, उड़ीसा में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से ये जो है एक युद्ध है, कलिंग युद्ध जो है मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक का जो है लास्ट युद्ध था। नेक्स्ट, 2000 के नोट पर किसका चित्र है। ठीक है, 2000 के नोट पे जो है किसका चित्र अंकित है। ठीक है, तो ये तस्वीरें जो है नोट को एक अलग पहचान देती हैं। 2000 के नोट पे किसका, मंगलयान का जो है चित्र है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से नोट पे कौन सा चित्र जो है अंकित है। 10 के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। 20 के नोट पे एलोरा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी रथ है, कर्नाटक में हम्पी का रथ है। ठीक है, 100 के नोट पे रानी की बावड़ी है जो कि गुजरात में है। और 200 के नोट पे बात करें तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 नोट की बात करें तो ये जो है लाल किला है दिल्ली में जो स्थित है। और 2000 के नोट पे बात करें तो ये मंगलयान है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपका अगर प्रसून जोशी होगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंटली जो है 30 नवंबर से जो है प्रसून जोशी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। उससे पहले कौन थे, ऋषभ पंत, और उससे पहले कौन थे, अक्षय कुमार। ठीक है, तो करंट अगर पूछा गया तो ये प्रसून जोशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो विच आर्टिकल इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 20 की बात करें, इसमें क्या वर्णित है, तो ये है आपका सजा के संबंध में जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 देता है। और अनुच्छेद 21 क्या करता है, जीने की आज़ादी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये पूछा गया कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, पहले 10 अनुसूचियाँ थी लेकिन अब जो है ये 12 हो गई हैं, और भाग जो है 25 भाग में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत को किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो INS विक्रांत का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये, तो ये जो है भारत में निर्मित पहली विमान वाहक पोत INS विक्रांत का उद्घाटन जो है किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये कहाँ पे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में इसको जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के जो है धरोहर उप क्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे, मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बार जनगणना कब हुआ, तो देखिए एक है आपका 1872। ठीक है, एक है आपका 1881। तो 1872 की अगर मैं बात करूँ तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में जो है अनियमित जनगणना हुआ था, कहीं कहीं पे इसका जनगणना हुआ था। ठीक है, लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से हर 10 साल पे जो है ये जनगणना होता है। पिछली बार 2011 में जनगणना हुआ था, कोविड-19 के कारण का जो है 2021 में जनगणना नहीं हो पाया और ये जो है पेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जो है जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई है। वहीं स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जनगणना कौन थी, 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति विदेश में आ गया हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगमस्य तपतिका। ठीक है, आगमस्य तपतिका। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वीणा पहाड़ी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वीणा पहाड़ी। नेक्स्ट, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम मतलब जो चल सकता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, जो स्थिर हो, यानी कि अस्थावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौवर्त का विलोम शब्द, पौवर्त मतलब क्या होता है,
आधुनिक, ठीक है, और पाश्चात्य मतलब पहले की सभ्यता, ठीक है, पिछड़ा वर्ग। तो पवर्त का क्या हो जाएगा, पाश्चात्य हो जाएगा। यहाँ पे अतिवृष्ट का विलोम शब्द पूछा गया, ठीक है, अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कपड़ा मंत्रालय का योजना पूछा गया, तो कपड़ा मंत्रालय से संबंधित 2 योजना है, समर्थ योजना और पीएम मित्र, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछा गया था, कौन सा पंचवर्षीय, यहाँ पे देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे सभी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, कौन उसके पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें, 51 से 56 तक चला था ये, कृषि प्राथमिकता, कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में स्व रिलायंस, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का गरीबी हटाना और उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5वीं योजना के रूप में वहीं जोर दिया गया था, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 फूड प्रोडक्शन एंड रोजगार उत्पादकता, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण। 9वीं की बात करें 7% की विकास दर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वां पंचवर्षीय योजना क्या था, व्यापक और तेजी से विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चला था, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार, ठीक है। नेक्स्ट गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो गंगा का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा, विष्णुपदी और देव नदी, ठीक है। देखिए आपका क्या ऑप्शन में दिया गया था। COP 27 कहाँ पे हुआ था, COP का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हुआ था इजिप्ट में। एंड हरिहर और बुक्का ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम उपदेश दिया गया था ये कहाँ पे, सारनाथ में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक्स प्लेस, ठीक है। पानीपत में आपका 3 युद्ध हुआ था, तीनों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा युद्ध आपका हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर की सेना जो है विजयी हुई थी और इब्राहिम लोदी की सेना जो है हार गई थी। यहीं से लोदी वंश का जो है समाप्ति हो गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्या, पानीपत का द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 को, इसमें अकबर की सेना विजयी हुई थी एवं हिंदू शासक हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की सेना विजयी हुई थी एवं मराठा शासकों को जो है हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बात करें पीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो शनि को हम क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। यहीं पे नीले ग्रह की बात करें तो अर्थ को कहते हैं, और लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। और अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 75 संबंधित ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के, ठीक है। एक पूछा गया था आपका शंभू, ठीक है, शंभू का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी पूछी गई थी तो वो हो जाएगा कोहिमा, ठीक है। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसआई और सीआई मिक्स करके 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।